नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम हेडलाइंस। योगी सरकार की नीति से यूपी में औद्योगिक क्रांति। 9 सालों में 17,000 फैक्ट्रियां रजिस्टर्ड। 70 वर्षों में 14,000 फैक्ट्रियां थी रजिस्टर्ड। मिशन 2027 को लेकर एक्शन मोड में मायावती ने लखनऊ में की अहम बैठक। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती का बना प्लान। कानपुर अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट पर नया खुलासा। शिवम अग्रवाल ने खुद को डॉक्टर बता 40 से 50 ट्रांसप्लांट किए। मामले में अब तक 6 आरोपी अरेस्ट, 4 अभी भी फरार। सीएम योगी की मां पर अभद्र टिप्पणी करने वाला मौलाना गिरफ्तार। गलत बयान के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगी। माफी मांगने का वीडियो वायरल। मुजफ्फरनगर में एक ही परिवार के 4 लोगों ने किया आत्महत्या। पति पत्नी और 2 बच्चों की मौत। इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस जांच में जुटी। और मिर्जापुर में इंसानियत हुई शर्मसार। सड़क हादसे के बाद शवों के ऊपर से गुजरे कई वाहन। बाइक सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई थी मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर राजधानी लखनऊ से, जहां इंस्पेक्टर से डिप्टी एसपी प्रमोशन लिस्ट जारी हुई है। यूपी में 123 इंस्पेक्टर डिप्टी एसपी बने हैं। यूपी गृह विभाग ने जारी किया प्रमोशन का आदेश। 123 इंस्पेक्टर को डिप्टी एसपी का प्रमोशन मिला है। तो 123 इंस्पेक्टर जो है वो डिप्टी एसपी बनाए गए हैं। ये प्रमोशन की लिस्ट जारी हुई है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, इंस्पेक्टर से डिप्टी एसपी प्रमोशन लिस्ट जारी हुई है। 123 इंस्पेक्टर जो है वो डिप्टी एसपी बनाए गए हैं। एक 123 इंस्पेक्टर को डिप्टी एसपी वाला प्रमोशन मिला है। यह अहम खबर राजधानी लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। अहम खबर है, जहां लखनऊ में आईएएस नरेंद्र भूषण को मिली है केंद्र सरकार में तैनाती। 1992 बैच के यूपी कैडर के आईएएस हैं नरेंद्र भूषण। यूपी कैडर के आईएएस अफसरों के चार्ज में परिवर्तन किया गया है। आईएएस भुवनेश कुमार के कार्यक्षेत्र में भी परिवर्तन किया गया है। आईएएस निवेदिता शुक्ला को केंद्र में अतिरिक्त चार्ज मिला है। वहीं केंद्रीय कैबिनेट एसीसी ने यह मंजूरी दी है। तो केंद्रीय कैबिनेट ने यह मंजूरी दी है। उन्नीस सौ 92 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अफसर है नरेंद्र भूषण। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। यूपी कैडर के आईएएस अफसरों के चार्ज में परिवर्तन किया गया है। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आईएएस भुवनेश कुमार के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट एसीसी ने यह नियुक्ति को मंजूरी दी है। यूपी कैडर के आईएएस अफसरों के चार्ज में परिवर्तन किया गया है। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां बख्शी का तालाब क्षेत्र को जाम से अब राहत मिलती नजर आ रही है। आपको बता दें, बीकेटी अस्थि रोड पर रेलवे ओवरब्रिज को मंजूरी मिल गई है। मोहिबुल्लापुर और बीकेटी स्टेशन के बीच ये पुल बनेगा। पहली किस्त 14.78 करोड़ रुपए भी जारी हो चुके हैं और काम जल्द शुरू होने वाला है। आपको बता दें, 10.5 मीटर 10.5 मीटर चौड़ी सड़क, पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ आदि का निर्माण प्रस्तावित है। लखनऊ से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और क्षेत्र को विकास की नई रफ्तार मिलेगी। तो पहली किस्त के रूप में लगभग 15 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं और जल्द काम शुरू होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। 10.5 मीटर चौड़ी सड़क, पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ भी इसमें प्रस्तावित है।
और अब बात अगली खबर की सोनभद्र से अहम खबर, जहां एक ही गांव के दो लोगों की लाशें मिली हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में दो लोगों की लाशें मिलने से हड़कंप मच गया है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में दो लोगों की लाशें मिलने से हड़कंप मच गया। 20 वर्षीय युवक और 40 वर्षीय शख्स की लाश मिली है। ग्रामीणों ने दी कोतवाली पुलिस को सूचना। घटना को लेकर ग्रामीणों और परिजनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के गोरडीहा गांव का यह पूरा मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कन्नौज से अब खबर है। मामूली बात पर दुकानदार पर बरसी है चप्पल। दबंग ने दुकानदार को थप्पड़ों से पीटा है और चप्पल मारी है। सौरिक क्षेत्र में दुकानदार को पीटते दबंग का वीडियो सामने आया है। आसपास के लोगों ने दुकानदार को बचाया है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अहम खबर है। ईंट भट्टे पर मजदूर की मौत का मामला। परिजनों ने 100 सड़क पर रखकर हंगामा किया है। भट्टा संचालक से मुआवजे की मांग को लेकर यह हंगामा किया गया है। परिजन संचालक को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। तो परिजन संचालक को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। सोमवार को काम करने के दौरान हुई थी मौत। रामकोट थाना इलाके के ग्राम मधुआपुर का यह मामला है। उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर बाराबंकी पहुंचे, जहां उन्होंने बेहटा गांव में आइसक्रीम विक्रेता बबलू की गला काटकर हुई हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मंत्री ने परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए हर संभव मदद का भी भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि इस दौरान मंत्री ने बताया कि मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और उससे कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच कर मजबूती से पैरवी की जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। मंत्री राजभर ने मृतक बबलू की पत्नी को आंगनबाड़ी में नौकरी दिलाने का भी आश्वासन दिया। इसके साथ ही उन्होंने परिवार को सरकारी योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता, आवास और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी बात कही है। जो कहना है वो कुछ कहने जा रहे मंत्री जी, सुन लीजिए। कह रहे हैं भैया कुछ कह रहे हैं। ये यहाँ हम लोग दुख की घड़ी में आए हैं और ये जानकारी करने के लिए क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि कानून का राज है। कानून के राज में कोई भी अपराधी अगर अपराध करता है तो 24 घंटे के अंदर पुलिस उसको जेल की सलाखों में पहुँचा दे रही है। यहाँ जो पीड़ित परिवार है जिनके बच्चे की साथ घटना घटी है, जब उनसे पूछा गया कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है उससे आप संतुष्ट हैं, तो वो भी संतुष्ट है, गांव के लोग भी संतुष्ट हैं। पुलिस अग्रिम कार्रवाई चार्जशीट दाखिल करेगी। अब अगला स्टेप जज के सामने है, उसमें भी पैरवी होगी। सरकार द्वारा जो भी अनुमन्य सहायता है, चाहे पारिवारिक लाभ हो, चाहे विधवा को उनके बच्चों को पढ़ने की, परिवार को परवरिश के लिए पैसे की व्यवस्था। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कुशीनगर में 3 दिवसीय इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव का शुभारंभ प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने
मंदिर परिसर में किया है। कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक एवं संस्कृति एवं पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया गया। कॉन्क्लेव में करीब 300 प्रतिनिधि शामिल हुए जो भगवान बुद्ध के सिद्धांतों और उनके जीवन पर गहन मंथन करेंगे। उद्घाटन सत्र में वक्ताओं ने कहा कि विश्व को युद्ध की नहीं बुद्ध की मार्ग की आवश्यकता है। थाईलैंड, जापान, म्यांमार, बर्मा समेत कई बुद्धिस्ट क्षेत्रों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया गया। मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि आप सभी। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि मुझे कुशीनगर के प्रभारी मंत्री के रूप में दायित्व सौंप करके आज के शुभ दिन का जो अवसर दिया है, मैं अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। निसंदेह कुशीनगर ऐसी धरती है जो पूरी दुनिया के अनेक देश को दिशा देने वाली है। भगवान बुद्ध का संदेश, उससे ओतप्रोत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की नीतियां, सनातन संस्कृति की वही राह जो अपेक्षित है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने काशी तमिल संगमम कराया था, जिसका परिणाम हम लोगों ने देखा। उत्तर भारत दक्षिण भारत के बीच जो मतभेद थे वो कम हुए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रयागराज के शांति देवी इंटरनेशनल इंटर कॉलेज परिसर में पुस्तक विमोचन और काव्य गोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर स्वर्गीय लेखक विश्वनाथ प्रताप श्रीवास्तव की पुस्तक का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में काव्य गोष्ठी के माध्यम से हास्य के विभिन्न रंगों को भी प्रस्तुत किया गया, जिससे उपस्थित साहित्य प्रेमियों ने आनंद लिया। परम श्रद्धेय विश्वनाथ प्रसाद श्रीवास्तव जी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में थे हिंदी राजभाषा विभाग में, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सुख दुख के झमेले। उस पुस्तक का विमोचन आज उनके सुपुत्र सीलवन श्रीवास्तव राजू के सानिध्य से हुआ है, जिसमें आचार्य अवनीश जी चीफ गेस्ट थे और यहाँ के स्थानीय नागरिक सब उपस्थित है। हमारा प्रयास ये है कि जो उन्होंने एक अमूल्य ग्रंथ लिखा है वो जन जन तक पहुँचे, इसीलिए ये आयोजन किया गया। थोड़ा पुस्तक दिखाइएगा के ऊपर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल के अनुसार एम्बुलेंस चालक शिवम अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद गिरोह की परतें खुली। महज 8वीं पास शिवम ने खुद को डॉक्टर बताकर मरीज और डोनर्स को मैनेज किया। जांच में आरोही, आहूजा, प्रिया और मेड लाइफ हॉस्पिटल की भूमिका सामने आई है। मेरठ के डॉक्टर अफजाल ने टेलीग्राम के जरिए डील फाइनल की और अब तक कानपुर में 40 से 50 अवैध ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं, जिसमें आहूजा अस्पताल में अकेले 7 से 8 ऑपरेशन हुए हैं। पुलिस ने डॉक्टर सुरजीत सिंह और डॉक्टर प्रीति आहूजा समेत गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया है। डोनर आयुष जो बिहार का रहने वाला है और रिसीवर पारुल तोमर मेरठ का है। प्रिया हॉस्पिटल के नरेंद्र सिंह, मेड लाइफ के राम प्रकाश कुशवाहा और आरोही हॉस्पिटल के राजेश कुमार भी गिरफ्तार किए गए। देखो, किसी का भी रजिस्ट्रेशन देना वो तो उसका धर्म बनता है, क्योंकि जब वो कोई अनपढ़ भी, मैंने बताया ना, कोई अनपढ़ भी अगर अप्लाई करेगा वहाँ डॉक्टर्स को लगाएगा, तो जिस डॉक्टर के पेपर लगाएगा वो चेक करना है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करना है, वहाँ का जो इक्विपमेंट्स, वहाँ की ओटी, वहाँ का जो बेड्स, और जब ऑनलाइन वो अप्लाई करेगा उसके बाद हम उसको रजिस्ट्रेशन देते हैं। लेकिन उसके साइड में अगर वो इरेगुलर कोई वैसी इलीगल एक्टिविटी करता है तो फिर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है उसमें, क्योंकि पुलिस का काम है फिर जो इलीगल एक्टिविटी है उसको पकड़ा जाएगा। लेकिन हमसे जो टेक्निकली सपोर्ट ली जाएगी पुलिस को, कानपुर पुलिस और कानपुर मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा अब तक संयुक्त रेड में 6 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट करा है, जो मानव के अंगों का जो है ट्रांसप्लांट कराते थे अवैध ढंग से, उन लोगों को पकड़ा है। यहाँ पर हॉस्पिटल के मालिक जिनके यहाँ पर ये ट्रांसप्लांट कराया गया था वो आहूजा हॉस्पिटल है, उनके जो ओनर और डॉक्टर दोनों को पकड़ा जा चुका है। जो किंग पिन था वहां पर शिवम अग्रवाल, उसको पकड़ा जा चुका है। और जो
डॉक्टर जो करता था वो अभी यहाँ पर उनकी टीम वो जो है कानपुर में पुलिस विभाग और मेडिकल विभाग द्वारा चल रहे अवैध रूप से किडनी सिंडिकेट को का भांडाफोड़ जो है किया गया है और इनसे बातचीत करने के लिए डीसीपी वेस्ट हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, ये जो किडनी रैकेट था इसका भांडाफोड़ कर दिया गया, अब किस तरीके की कार्रवाई करी जा रही है और कितने लोग इसमें गिरफ्तार किए गए? देखिए, इसमें टोटल अभी तक 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें हमारे पास स्पेसिफिक इनपुट था कि इस तरह की लीगल ट्रांसप्लांटेशन रैकेट यहाँ पे चल रहा है। जॉइंट ऑपरेशन था ये, जो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम है और पुलिस की टीम है। इसमें अभी तक 6 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है। 4 अन्य इसमें जो व्यक्ति थे, जो इसमें जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, वो अभी भी दे आर एट लार्ज, वो अभी भी फरार हैं। उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इसमें जो फाइनेंशियल जो ट्रेल थी उसको भी पुलिस ने एस्टैब्लिश किया है। हॉस्पिटल्स से जो दवाइयाँ ये लोग लाते थे, वो हॉस्पिटल की जो दवाइयाँ हैं पेशेंट्स को जो लोग एडमिनिस्टर करते थे, वो भी हम लोगों ने बरामद की है। जो दोनों डोनर रेसिपिएंट हैं वो दोनों अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनसे अभी पूछताछ की जा रही है। और अन्य जो भी इसमें लोग शामिल हैं, जो हॉस्पिटल शामिल हैं, उनके विरुद्ध भी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो जैसे कि कहा जा रहा है 7 से 10 तक की हॉस्पिटल है जिनको चिन्हित कर दिया गया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई करी जाएगी। किस तरीके से ये पूरा रैकेट कार्रवाई जो है काम है वो करता था और कितने इसके आसपास जो जिले हैं वो इसकी गिरफ्त में आ गए? देखिए, तो 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट थी। पहला, डोनर खोजना, डोनर को ढूंढ निकालना, रेसिपिएंट को ढूंढना, प्लस हॉस्पिटल प्रोवाइड कराना, और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है वो है डॉक्टर्स की टीम लाना जो ऑपरेशन कर सके, बिकॉज ये सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन होता है, हर कोई नहीं कर सकता है इस ऑपरेशन को। और एक एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम होती है जो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देती है। तो ये टीम बाहर से आती थी। ये एक मिस्टर रोहित, डॉक्टर रोहित करके एक व्यक्ति है जो इस पूरी टीम को लाता था, एक्सपर्ट टीम को लाता था, जिसका काम केवल ये था कि इस ऑपरेशन को अंजाम दे करके यहाँ से फिर भाग जाना। तो इस तरह से करके ये लोग करते थे। हॉस्पिटल्स यहाँ प्रोवाइड कराते थे, मिडिलमैन होते थे जो डोनर रेसिपिएंट को मिलाते थे, और हॉस्पिटल ओटी प्रोवाइड कराते थे। सर, ये जो रैकेट है इसका अमाउंट कितना क्या होता था और आपने भी कुछ अमाउंट जो है पकड़ा है? देखिए, इनिशियल जो अभी हमारे जो मनी ट्रेल निकली है वो अभी डोनर को शिवम के माध्यम से, जो इसमें मिडिलमैन है, उसके माध्यम से 3.5 लाख रुपए दिया गया है। प्लस इसमें 1,75,000 जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुजीत आहूजा, उनके पास से पुलिस ने बरामद किया है। इसमें अन्य जो ट्रांजेक्शन हैं वो ज़्यादातर कैश में होते हैं, बिकॉज इलीगल एक्टिविटी है ये, ज़्यादातर ट्रांजेक्शन कैश में होते हैं। अभी जो परिवार वाले हैं, जो रेसिपिएंट के परिवार वाले हैं, वो आ रहे हैं, उनसे पूछताछ होगी, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट दिया है। बट जो इनिशियल पूछताछ है उसमें ये निकल के आया है कि लगभग 60 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक में ये ट्रांसप्लांटेशन होता है, जो इनिशियल अमाउंट जो दिया जाता है। तो डॉक्टर अभी निकल कर सामने आए हैं और उनके जो क्लिनिक है, जो हॉस्पिटल है, उनको भी चिन्हित कर लिया गया, तो उनके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई हो रही है और आगे जो डॉक्टर निकल कर आएंगे उनके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई? निश्चित ही इसमें जो ओनर्स हैं हॉस्पिटल के, उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। जो हॉस्पिटल्स हैं, जो रजिस्ट्रेशन है, वो सीएमओ साहब के द्वारा उसमें जांच करके उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। उनका जो प्रैक्टिशनर लाइसेंस है वो भी कैंसिल किया जाएगा, और जो भी प्रावधान है उनके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ डीसीपी वेस्ट कासिम सर, जिन्होंने ये साफ तौर पर कर दिया है कि जो किडनी प्लांट था उसके रैकेट को पकड़ा गया है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जा रही है, और जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें भी पकड़ा जाएगा और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत। रुक करेंगे अगली खबर का। इस वक्त की अहम खबर कानपुर से सामने आ रही है। अवैध निर्माण पर केडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। कानपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जोन 1 बी टीम ने करीब 800 वर्ग मीटर में बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण को सील किया है। उन्नाव में अधिकार क्षेत्र वाली जमीन से कब्जे हटाए गए हैं। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। उन्नाव में अधिकार क्षेत्र वाली जमीन से कब्जे हटाए गए हैं। मास्टर प्लान के तहत केडीए की लगातार कार्रवाई जारी है। तो शुक्लागंज उन्नाव में अवैध प्लॉटिंग का भी सर्वे पूरा किया गया है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जालौन में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, महंगी किताबों और यूनिफॉर्म खरीदने के दबाव को लेकर परिजन खुलकर विरोध कर रहे हैं। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल एनसीईआरटी की सस्ती किताबों की बजाय निजी प्रकाशनों की महंगी किताबें खरीदने को मजबूर कर रहे हैं। साथ ही एक तय दुकानदार से ही किताबें और यूनिफॉर्म लेने का दबाव बनाया जा रहा है। इससे मध्यम और गरीब वर्ग पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। भारी बस्तों और अतिरिक्त किताबों के कारण बच्चों पर भी बोझ बढ़ रहा है, जिससे उनकी सेहत प्रभावित हो सकती है। अभिभावक अब स्कूलों की इस मनमानी के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और प्रशासन से भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कई मामलों में शिकायतें भी अब तक दर्ज कराई गई हैं। मैं हेरिटेज पब्लिक स्कूल बुक ले रहा हूँ और किताबें तो ठीक है, इसमें 3 एनसीईआरटी किताबें लग के आई हैं सर। हाँ, तो कॉस्ट 65 रुपये है एक किताब की। कापियाँ भी ठीक है। कौन सी क्लास के बच्चे हैं? एक 8th में, एक 10th में। पहले से अपनी 3 किताबें ज़्यादा बढ़ी हैं। नहीं, किताबें पहले एनसीईआरटी की नहीं थी, अब एनसीईआरटी किताबें 3 आ गई, कोर्स में ऐड कर दी। तो वही समथिंग है। एलकेजी की किताबें जो ओनली किताब आ रही हैं वो समथिंग 5900 की किताब पढ़ रही हैं, और फर्स्ट की लेने जाओ तो 6500 की किताब पढ़ रही हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं आप? 2 बच्ची हैं। ले लिया आपने? बुक्स ले ली हमने। नहीं, तो पहले से में कुछ परिवर्तन आया है? परिवर्तन कुछ नहीं आया। नहीं, चेंज तो नहीं है और लगभग वही को पिछले रेट है जो पहले थे। पहले से महंगी किताबें आ रही हैं, बहुत ज्यादा किताबें मिल रही हैं। नहीं, साल का जो भी है वो पिछले साल का नहीं, हमें कोई लगे नहीं, लेकिन कई मतलब जो किताबें जनरल है वो मिल जाती है। कल से स्कूल शुरू होना है और इसको लेकर अभी से बच्चों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हम बात कर रहे हैं जालौन मुख्यालय उड़े की, जहां पर भारी तादाद में बच्चों का जमावड़ा और उनके अभिभावकों का जमावड़ा पुस्तक भंडारों पर देखा जा रहा है। लेकिन जब हमारी बात उन अभिभावकों से हुई तो उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से भारी बस्ता और सस्ती शिक्षा जो उन्होंने बताई, अपना दुखड़ा रोया, तो कहीं ना कहीं इस पर गंभीर सोचने वाली बात सामने आई है। उनका कहना यह है कि कक्षा 1 की क्लास के बच्चे की किताबें 3000 से ज्यादा की बाजार में मिल रही हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से शिक्षा माफिया बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पढ़ाई के नाम पे जीरो और पुस्तकों के नाम पे भारी बस्ता लेकर उनको जब स्कूल में बुला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर साफ तौर से नजर आने लगा है। यहाँ पर जिस तरीके से बच्चे के साथ अभिभावक खड़े होकर रोते हुए जो किताबें खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका दुख साफ तौर से नजर आ रहा है। उनका कहना है कि जिस तरीके से शिक्षा माफिया जो जाल फैलाए हैं, 50% तक का आरोप लगाया है कि पुस्तक भंडारों से उन लोगों की जो है साठगांठ रहता है और 50% उन पुस्तक भंडार की किताबों में कमीशनबाजी चलती है। इसके चलते पुस्तकें जो है भारी तादाद में महंगी होती जा रही हैं। उनका कहना साफ तौर से है कि अगर सरकार चाहे तो शिक्षा एक समान कर दे, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सारी शिक्षा एक समान, एक सी पुस्तक होंगी तो ये भ्रष्टाचारी खत्म हो सकती है। कब इस भारी बस्ते से बच्चों को निजात मिलती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद रहमान के न्यूज़ जालौन। नोएडा सेक्टर 63 में फर्जी कॉल सेंटर सी जोन रिक्वायरमेंट एंड ट्रेनिंग का भंडाफोड़ हुआ है, जहां 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल, डेबिट कार्ड, नगद और फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। नोएडा पुलिस और साइबर टीम ने बताया कि युवाओं को क्रूज नौकरी, मेडिकल वीजा और वर्क ऑर्डर के नाम पर फंसाकर लाखों की ठगी की जा रही थी। दिनांक 31 मार्च 2026 को थाना सेक्टर 63 व साइबर टीम ने सी जोन रिक्रूटमेंट नाम का फर्जी कॉल सेंटर चला रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग सोशल मीडिया की विभिन्न साइट्स पर क्रूज पर नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। इनके विरुद्ध बीएनएस की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके कब्जे से 4 लैपटॉप, 11 फ़ोन, डेबिट कार्ड्स, ऑफर लेटर्स एवं मेडिकल सर्टिफिकेट्स आदि मिले हैं। अभियुक्तों की क्रिमिनल हिस्ट्री की जानकारी की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।